थैंक यू जीसस। थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। तो आइए हम रोज़ की रोटी का वचन परमेश्वर से मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुबह से दोपहर शाम तक आपने संभाल के रखा, रात्रि का समय आपके हाथों में देते पिता। हालेलुया। परमेश्वर रोज़ की रोटी का वचन हमें दे के जाना। परमेश्वर अपने बचनों की सामर्थ्य अपनी बेटी पे जाहिर करना। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तो आज का वचन है मत्ती 21 की 22 में पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है इसमें परमेश्वर ने कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। वचन हमें क्या सिखाता है कि देखिए विश्वास से मांगो। क्या कहा परमेश्वर के कलाम में का वचन बोलता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तब सबको मिलेगा। देखिए जब हम सर्वशक्तिमान की हजूरी में निरंतर सत्य सच्चाई पवित्रताई से बने रहते हैं, उसके साथ अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, हालेलुया, हम उसकी हजूरी को मांगते हैं, उसकी उपस्थिति में चलते हैं निरंतर, हालेलुया, और परमेश्वर की अधीनता में बने रहते हैं। आमीन। उसके वचनों की आज्ञा में रिकॉर्डिंग पर चलते हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह होता है। जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है तो परमेश्वर अपनी भलाइयों को अपने बेटा बेटी की ज़िंदगी में दिखाता है, अपने बड़े बड़े मुहैया करता है, अपने बड़े जलाल को दिखाता है। उसके हर काम, अगर जो परमेश्वर की हजूरी में बैठता है, जिसके रास्ते सत्य सच्चाई से है, वो सत्य सच्चाई से चलता है, उसके काम सत्य सच्चाई से हैं, वो बुराई की राह पर नहीं चलता, बुराई से परे रहता है, अच्छाई की राह पर चलता है, हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञा नियम व्यवस्था पर चलता है और परमेश्वर का भय मानता है। सबसे ज़्यादा कि परमेश्वर का भय भी मानता है कि नहीं, मैं ये काम करूँगा तो परमेश्वर का अनुग्रह मुझसे उठ जाएगा। मैं ये काम करूँगा तो परमेश्वर की भलाइयाँ मेरे से उठ जाएंगी। मैं ये काम करूँगा तो परमेश्वर के मैं चमत्कारों को अपनी ज़िंदगी में नहीं देख पाऊँगा, परमेश्वर की महिमा को अपनी ज़िंदगी में नहीं देख पाऊँगा। जब इंसान के अंदर किसी चीज़ का भय होता है तो वो ही इंसान तरक्की पर जाता है, कामयाबी पर जाता है। देखिए जब बच्चा स्कूल में जाता है ना, तो उसके अंदर एक विश्वास भी होता है। जब वो तैयार होता है सुबह, तो उसके अंदर एक गहरा विश्वास होता है कि जो टीचर ने मुझे जो भी मुझे लर्निंग के लिए दिया है, मैंने अच्छे से याद किया है और मैंने सबसे गुड या लर्न किया है, तो मेरा रिजल्ट भी गुड आएगा, हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि टीचर मुझे अव्वल नंबर देगी, और मुझे विश्वास है कि ये रिजल्ट मेरी ज़िंदगी में, ये मेहनत मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा मकाम लेके आएगी, एक पोजीशन अच्छी लेके आएगी। उसी तरह जब परमेश्वर के मतलब आप हजूरी में बैठते हैं, तो जब आप विश्वास के साथ कुछ परमेश्वर से मांग रहे हैं, अगर आपने अपना लिंक परमेश्वर के साथ गहरा टूट गया, अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा है, आप आप ये नहीं देख रहे हैं कि दुख है, तकलीफ है, कुछ भी है, पर आप विश्वास के साथ किसी चीज़ को मांग रहे हो और आपने अपना विश्वास भी परमेश्वर को दिखाया है, अपने हिस्से का काम भी परमेश्वर करके दिखाया, अपने हिस्से का काम की जब भी आपको समय मिलता है, आप परमेश्वर की हजूरी में बैठते हो, उसकी उपस्थिति को मांगते हो, परमेश्वर से अपनी एक, जैसे होता है ना, आप किसी के साथ कोई पर्सनल बात शेयर करते, कोई आपका अच्छा दोस्त होता है, अपने अपने फैमिली पर मतलब होते हैं रिलेटिव कोई, या अपने भाई बहन माँ बाप, उसी तरह आपने परमेश्वर को अपना सब कुछ माना है, आपका अच्छा फ्रेंड है, आपका अच्छा दोस्त है, भाई माँ बाप सब कुछ है, तो आप अपने रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा रखते हो। आप अपना हर दुख सुख परमेश्वर के साथ शेयर करते हो, जाहिर करते हो। आप रोते उसके साथ हो, हंसते उसके साथ हो, खाते पीते उसके साथ हो, बैठते उसके साथ हो। आपने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है। आपने हर एक उठते बैठते का, एक पल पल का हिसाब परमेश्वर को दिया है। आपने धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को चढ़ाई है। जो भी आप जिस भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर को फिर भी आपने धन्यवाद किया है कि परमेश्वर, आपने जिस भी परिस्थिति में हमें रखा, हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अच्छा खाने को दिया, हम धन्यवाद करते हैं। आपने अच्छा पहनने को दिया, हम धन्यवाद करते हैं। अपने अच्छी छोटी से छोटी चीज़ के लिए आप उसका धन्यवाद शुक्रिया करते हो ना, यकीन माने परमेश्वर आपकी ज़िंदगी बड़े बड़े फजल करेगा, बड़े बड़े चमत्कार करेगा। जो आशीषें आपने नहीं देखी ना, वो धन्यवाद की भेंट चढ़ाना शुरू कर दो। फिर देखो, आप धन्यवाद की भेंट तो चढ़ाओ, परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। फिर देखो, नामुमकिन को मुमकिन करके वो दिखा देगा। वो ऐसा परमेश्वर जो लाल समुद्र को सुखाने की ताकत रखता है, वो आपके बिजनेस को खोलने की ताकत रखेगा, वो आपके कामों को चलाने की ताकत रखेगा, वो आपको कामयाबियों पर ले जाने की सामर्थ्य रखेगा, हालेलुया। लेकिन
पर आपने अपना हिस्से का विश्वास परमेश्वर को दिखाना है। ये नहीं कि आप चले हो परमेश्वर में, स्थिरता से बने हो। किसी ने कुछ बोला, घर वालों ने, अरे तेरे को पास कुछ है ही नहीं, तेरे पास 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर भी तू लज्जित में है, शर्मिंदगी में, तेरे पास क्या है, तेरे पास कुछ नहीं है। तू क्यों इसके परमेश्वर के पीछे पड़ा है, वही पड़ी है हैं? तू क्यों ऐसे, तू प्रार्थना में बनी हुई है, प्रार्थना में बना हुआ है, तू बाइबल पढ़ रहा है, तुझे क्या मिल रहा है? देखिए, वो इंसान जो आपको बोल रहा है वो नहीं बोल रहा, उसके अंदर से होकर शैतान आपको आपको उलझा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको पीड़ित कर रहा है, आपको शर्मिंदगी में डाल रहा है, वो उसके मुंह के शब्दों के जरिए। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए बड़ी बड़ी हैं। वो चाहता है कि आप मुख शब्द वाणी से एक बार तो गिरो, तो अब मैं आपका मस्सा भी खा जाऊं, आपका अभिषेक, आपका अनॉइंटिंग खा जाऊं। नहीं, आपने, अगर किसी ने भी आपको ये सब बोला तो आपने उसका मुंह तोड़ जवाब देना कि नहीं, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। आपने उन बंदों को, आप वचनों के माध्यम से आपने जवाब देना है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। बाकी कोई कुटिल बात आपने नहीं बोलनी, कोई कुटिल शब्द नहीं बोलने, तुच्छ बातें नहीं बोलनी। आपने यही बोलना, परमेश्वर यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। तो ऐसे फिर जब आप प्रार्थना करोगे, जब आपका गहरा लिंक परमेश्वर के साथ बना रहेगा, अटूट रिश्ता बना रहेगा, फिर आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपकी गोद में डालेगा। हालेलुया। आपका प्रार्थना का प्रतिफल आपके पास आएगा। हालेलुया। तो इसी तरह अपने विश्वास को परमेश्वर के प्रति दिखाना है, अपने हिस्से का काम करके परमेश्वर को देना है। हालेलुया। और टाइम टाइम पे परमेश्वर की प्रार्थना को चकना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। अगर रास्ते में आपको कोई दीन दुखी मिला तो भाई उसका नाम पूछो, उसकी प्रॉब्लम पूछो, उसके लिए भी प्रार्थना करो, अपने परिवारों के लिए भी प्रार्थना करो, सबके लिए प्रार्थना करो। पहले, सबसे पहले आप दूसरों की प्रार्थना चक्को, उसके बाद अपने परिवारों की प्रार्थना चक्को, तीसरे नंबर पर अपनी प्रार्थना करो। हालेलुया। फिर देखो, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में 1 साल भी नहीं लगेगा, 1 साल के अंदर आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। हालेलुया। अगर आपके मार्ग सत्य सच्चाई से होंगे, आपके मार्ग सत्य सच्चाई से भी हैं, आप पवित्रताई से चले हो, फिर भी आपकी ज़िंदगी में घटी कमी है। हालेलुया। आपको कोई बोल रहा है तुझे क्या मिला यार सत्य सच्चाई पर चल के, चलो ऐसे गलत काम कर, चल कहीं चोरी कर ले, कहीं वो कर ले, लेकिन नहीं, आपने वही मार्ग अपनाना है सच्चाई का, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग हमेशा सत्य सच्चाई पवित्रताई का ही है। बने रहो, अटल रहो, स्थिर रहो, विश्वास में बने रहो। प्रतिफल आपके गोद में लौट आएगा। आपकी प्रार्थना का प्रतिफल लौट आएगा स्वर्गराज से। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का प्रतिफल देगा, जो मांगा आपको वो सब कुछ देगा। लेकिन परमेश्वर परीक्षा भी लेता है, परीक्षाएं भी होती हैं। हालेलुया। देखिए, मैं बात बताती हूँ परीक्षाएं कैसे होती हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपना कोई टेस्ट क्लियर करने जाता है, कोई कमीशन टेस्ट क्लियर करने जाता है, कोई कोई एसपी का टेस्ट क्लियर करने जाता है, कोई मैनेजमेंट का टेस्ट क्लियर करने जाता है, कोई बड़े लीडर का टेस्ट क्लियर करने जाता है, कोई बड़े हाई लेवल का टेस्ट क्लियर करने जाता है ना, कोई बॉलीवुड में जाते हैं, तो या यकीन मानो सबके टेस्ट होते हैं। छोटे से छोटा अधिकारी भी आपके टेस्ट ले के आपको बहुत ही खज्जल कर देगा। लेकिन टेस्ट पर टेस्ट लिए जाते हैं, आपको जांचा भी जाता है, टेस्ट में जांचा भी जाता है, आपको ताड़ना भी दी जाती है, ऐसे कुटिल बातें भी होंगी, सब कुछ होगा कि आपको देखना, उन्होंने आपको ये देखना है कि क्या इसके अंदर सहनशीलता है, इसके अंदर ये जो मेरा, देखिए, अगर बड़े से बड़ा कोई नेता भी होगा, कोई भी होगा अधिकारी, उसको भी जब राजगद्दी दी जाती है ना, जब कोई अधिकारी की गद्दी उसको प्राप्त करता है ना, तो उसके लिए भी उसको बहुत 10-12 बंदे उसके लिए भी टेस्ट लेने के लिए बैठे होते हैं। एक के बाद एक टेस्ट से उसको क्लियर करना पड़ता है, और एंड में वो जीत जाता है। अगर वो उस गद्दी के लेवल तक पहुंचने के लायक है तो ईश्वर उसको जिता देता है। हालेलुया। इसी तरह आपको परीक्षाएं भी आएंगी। परीक्षाएं परमेश्वर के पुत्र यीशु को भी देनी पड़ी थी। हालेलुया। तो परीक्षाएं भी आएंगी, जो इस परीक्षा में स्थिर रहा, अटल रहा, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का प्रतिफल आपकी गोद में लौटाएगा, और पिता दाऊद के सिंहासन की राजगद्दी पर आपको बिठाएगा, आपका लेवल उच्च दर पर करेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जान जाता है कि ये बेटा बेटी मेरे कामों के करने की सामर्थ्य रखता है, ये बेटा बेटी हर कुछ करने की वो सामर्थ्य रखता है, इसके अंदर वो लेवल है ऊंचाई पर जाने वाला। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का प्रतिफल आपको दे देगा। अगर प्रार्थना का प्रतिफल लेट हो रहा है
पेंडिंग हो रहा है, तो फिर परमेश्वर आपको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए आपको तैयार कर रहा है कि आप जो प्रार्थना में मांग रहे हो उस लेवल तक आपको पहुंचाने के लिए समय क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके अंदर कुछ बुराइयां भी होंगी, कुछ घटी कमी होगी, तो परमेश्वर उन घटी कमी को पूरा कर रहा है। उस घटी कमी को, जो बुराई है उसको अलग कर रहा है, अच्छाई को अलग कर रहा है। हालेलुया। आपको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है। आपको परमेश्वर जो आप मांग रहे हो वो लेवल तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर आपको पूरी तरह से तैयार करेगा। फिर आप तैयार हो जाएंगे, फिर आपको जांचेगा, पड़ताल लेगा, ताड़ना भी देगा, उसमें आप पास हो जाएंगे, एक बड़ा स्तर आपको देगा। हालेलुया। और आपकी प्रार्थना का प्रतिफल आपकी गोद में लौट आएगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। और देखिए, इसी तरह आप प्रार्थना में विश्वास से मांगते रहो, मांगते रहो। ये ना सोचो कि आज हमने मांगा कल मिल जाएगा। देखिए, मैं बोलती हूँ मैं एक एग्जांपल देती हूँ। किसान खेत में बीज बोने जाता है ना, किसान खेत बीज बो के आ गया, तो वो रात को सो के ये तो नहीं सोचेगा कि कल मेरी फसल उग जाएगी, कल मेरे गेहूँ उग जाएंगे, चना उग जाएगा, मक्का उग जाएगा, चावल उग जाएंगे। नहीं ना, उसके लिए भी 6-7 घंटे लगते हैं कटाई करने के लिए। तो उसी तरह आपने विश्वास रखना है, अटल रहना, स्थिर रहना, विश्वास से बने रहना, सत्य सच्चाई पवित्रता से चले रहना, परमेश्वर की हजूरी को मांगते रहना, उसकी उपस्थिति में निरंतर बने रहना। और विश्वास से आप जो मांगोगे आपकी प्रार्थना का प्रतिफल आपकी गोद में लौट आएगा। थैंक यू जीसस। तो सभी को जय मसीह की। आज का वचन आपकी सबकी ज़िंदगी में 100 गुना आशीष लेकर आए, मेरे घरानों के लिए, आपके घरानों के लिए उत्तम उत्तम फल लेके आए। आमीन। सभी को शुभ रात्रि। परमेश्वर आपको अच्छी नींद के साथ ब्लेस करे, आप अंधकार की शक्तियों से आपको बचा के रखे। परमेश्वर आपको सब बीमार लोगों को हील चंगा ब्लेस करे। परमेश्वर की महासामर्थ आप बीमार लोगों को टच करे। परमेश्वर आपकी हर घटी कमी को पूरा करे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी अच्छी अच्छी मनचाही चीज़ों को ब्लेस करे, आपके कारोबार बिजनेस को खोले। परमेश्वर हर दुष्ट प्रभाव आपकी ज़िंदगियों से जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। हर एक बनते हुए काम आपके, जो बिगड़े काम नहीं बन रहे, बनने पाएंगे। हालेलुया। आप कोई नौकरी के लिए तलाश में है तो आपको गुड ब्लेस करने जा रहा है परमेश्वर, अच्छी जॉब के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपके बच्चों को अच्छी ऊंचाइयों के साथ ब्लेस करेगा, बुटीक ब्लेस होंगे आपके। हालेलुया। आपके कारोबार बिजनेस स्पीड ना दौड़ेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। और परमेश्वर आपके दुष्ट प्रभावों से आपको अपनी सामर्थ्य हाथों से बचाएगा। तो मांगते तेरे प्यारे पुत्र यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर तो सभी को जय मसीह की ज्योति की ओर से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और मन्ना सुनते सुनते परमेश्वर ये सब लोग हील चंगे ब्लेस हो जाए, इनके काम बढ़ने पाए, स्पीड ना हो, जिनके हाथों में खूब पैसा आने पाए। परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य इनके हाथों को टच करे। परमेश्वर जिस भी चीज़ में प्रभु ये हाथ लगाएं, प्रभु ये ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से। इनके कारोबार, इनके बिजनेस, इनके घर सब कुछ ब्लेस होने पाए, इनके अन्न धन भंडारे ब्लेस होने पाए। परमेश्वर बहुत प्यार से इनको प्रभु स्वर्गराज से इनके लिए आशीषों को बखेर देना। जितना मन्ना सुनोगे आप सुनते सुनते ब्लेस होने पाए। आपके घरों से बैड न्यूज़ कैंसिल यीशु के नाम से, आपके घरों में गुड न्यूज़ आने पाए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की आशीष, शांति, बरकत आपकी ज़िंदगी बने जिस नेम, आमीन।